नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार आर के स्टडी में आप सबका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का 10वां पार्ट देखेंगे। अब तक 9 पार्ट आप देख चुके हैं, तो चलिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का 10वां पार्ट देखते हैं। पहला क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन, द प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग मोर देन वन वाइफ एट द सेम टाइम। द प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग मोर देन वन वाइफ एट द सेम टाइम। कहने का अर्थ है कि एक ही समय में एक से अधिक पत्नियों से विवाह करने की प्रथा। एक ही समय में एक से अधिक पत्नियों के साथ जो शादी करता है, विवाह करता है, अर्थात एक से अधिक पत्नी को जो रखता है वो विवाह करता है, जिसका एक से अधिक पत्नी हो, तो उसको अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? तो उसे पॉलीगैमी कहा जाता है। तो पॉलीगैमी कहते हैं, पहला विकल्प सही होगा। पॉलीगमी अनेक पत्नी रखने वाला, हिंदी में कहें तो अनेक पत्नी रखने वाला। पॉलीगमी मतलब अनेक पत्नी रखने वाला, अनेक पत्नी रखने वाला। हो गया अनेक पत्नी रखने वाला। तो चलिए दूसरा प्रश्न पर चलते हैं। दूसरा प्रश्न को देख लेते हैं। द प्रैक्टिस ऑफ वुमेन हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एट द टाइम। तो चलिए इस पहला प्रश्न का सीधा उल्टा हो जाएगा कि एक ही समय में एक से अधिक पत्नी रखने वाली महिला को क्या कहते हैं? एक समय में एक से अधिक पति रखने वाले महिला को क्या कहते हैं? तो उसे पोलेंड्री कहा जाता है। पोलेंड्री, देखिए सी विकल्प सही होगा। तीसरा विकल्प पोलेंड्री, एक से अधिक पति रखने वाले महिला को कहते हैं। तो उसको बहुपति कहते हैं, या फिर अनेक पतियों को रखने वाले कह सकते हैं। तो इसको बहुपति भी कह सकते हैं या अनेक पतियों को रखने वाली कह सकते हैं। तो एक ही समय में कोई महिला अनेक पति रखती है तो उसे पोलेंड्री कहा जाता है। बहुपति जिसको कह सकते हैं, बहुपति। ये बहुपति हो गया। चलिए देखिए गलत हो गया, इसको इस तरह से लिखेंगे, बहुपति, या फिर इसको कहेंगे अनेक पतियों को रखने वाला। तो चलिए तीसरा प्रश्न पर चलते हैं। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का 10वां पार्ट है, 10 पार्ट है। इसका तीसरा प्रश्न आप देखिए, टेंडेंसी ऑफ क्वेरल और फाइट। टेंडेंसी ऑफ क्वेरल और फाइट कहने का अर्थ है कि झगड़ने या लड़ने की प्रवृत्ति। जिसमें झगड़ने या लड़ने की प्रवृत्ति होता है, हमेशा झगड़ा में ही विश्वास करता है, लड़ाई में ही विश्वास जो करता है, लड़ने झगड़ने के मूड में होता है, तो उसको क्या कहते हैं? हिंदी में तो झगड़ालू कहते हैं। हिंदी में उसको क्या कहेंगे? झगड़ालू कहेंगे। कलह करने वाला, इसको कलह करने वाला भी कह सकते हैं, कलह करने वाला कहते हैं। तो इसको अंग्रेजी में पिग्यूनिटी के नाम से जानते हैं। पिग्यूनिटी।
तो इसको कलह की इच्छा जिसको कह सकते हैं, कलह की इच्छा, कलह, कलह की इच्छा। जिस व्यक्ति का या जिस पुरुष या महिला का जो लड़ने झगड़ने की प्रवृत्ति या इच्छा होता है उसको पिंगुनिटी के नाम से जानते हैं अंग्रेजी में, और हिंदी में कलह की इच्छा। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। ए रिमेडी फॉर ऑल इल्स, रिमेडी फॉर ऑल इल्स कहने का अर्थ है कि सभी बीमारियों के लिए एक ही उपाय, कोई भी बीमारी हो उसका एक ही इलाज अगर हो तो उसको अंग्रेजी में पैनेसिया कहते हैं, पैनेसिया, और हिंदी में रामबाण औषध कहते हैं, रामबाण औषध, रामबाण औषधि, जिसको अंग्रेजी में पैनेसिया कहते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। रेमेडी फॉर ऑल इल्स कहने का मतलब कि सभी बीमारियों का एक ही उपाय, सभी बीमारियों का एक ही इलाज, उसको रामबाण औषध कहते हैं, अंग्रेजी में पैनेसिया कहते हैं। विकल्प ए सही होगा। इसको रामबाण, इसको रामबाण औषध कहते हैं, रामबाण, रामबाण औषधि, और रामबाण औषधि, रामबाण औषधि हो गया, पैनेसिया अंग्रेजी में। तो चलिए पांचवा प्रश्न पर चलते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का ये पांचवा प्रश्न है। एन एनिमल हु लिव्स ऑन अनदर, एन एनिमल हु लिव्स ऑन अनदर कहने का अर्थ है कि एक जानवर जो दूसरे पर रहता है। कहने का मतलब कि जो एक ऐसा जीव या ऐसा जानवर जो दूसरे पर जीवित रहता है, जो दूसरे पर जीवित रहने वाले जीव या जानवर को पैरासाइट कहते हैं, परजीवी कहते हैं। पैरासाइट देखिए पहला विकल्प ही सही है, पैरासाइट मतलब परजीवी। परजीवी ऐसा होता है जो दूसरे पर ही निर्भर रहता है, जीवित रहता है, तो उसको परजीवी कहते हैं, परजीवी, परजीवी। तो ये अंग्रेजी में पैरासाइट कहते हैं। विकल्प ए सही होगा। तो चलिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का ये 10वां पार्ट है, इसका छठा प्रश्न देख लेते हैं। चलिए छठा प्रश्न देखिए। छठा प्रश्न की शुरुआत करते हैं। ए चाइल्ड बॉर्न आफ्टर द डेथ ऑफ इट्स राइटर, ए चाइल्ड बॉर्न आफ्टर द डेथ ऑफ इट्स राइटर कहने का अर्थ है कि एक बच्चा जो राइटर, राइटर मतलब लेखक के मृत्यु के बाद जन्म लिया हो। तो ऐसा नहीं है कि इसके अर्थ में तो यही आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। लेखक के जहाँ तक अर्थ होता है तो लेखक के मृत्यु के बाद, लेखक का जो लेखनी है, जो भी लेखक लिख चुके हैं और लेखक की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद अगर वो किताब या बुक प्रकाशित होता है तो उसको हम मरणोपरांत अगर उसको कहेंगे कि जो प्रकाशित हो, उसको पोस्थेमस के नाम से जानते हैं। देखिए मरणोपरांत, तो लेखक का जो लेखनी है वो उनके मरने के बाद अगर प्रकाशित होता है तो उसको पोस्थेमस के नाम से जानते हैं, जिसको अंग्रेजी हिंदी में मरणोपरांत भी कह सकते हैं। मरणोपरांत, मरने के बाद बहुत सारा ऐसे लेखक हैं जिनका लेखनी पहले हुआ और मृत्यु के बाद उसका प्रकाशन हुआ, तो उसको पोस्थेमस के नाम से जानते हैं। मरणोपरांत हिंदी में क्या कहेंगे? मरणोपरांत, मरणोपरांत। तो चलिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का ये 10वां पार्ट है, जिसका 7वां प्रश्न को देखते हैं। 7वां प्रश्न देख लेते हैं। मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ डेड बॉडी, मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ डेड बॉडी कहने का अर्थ है
कि 100 का चिकित्सीय जांच, किसी भी व्यक्ति या किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए और उस मृत शरीर का मरने के बाद अगर जांच किया जाए और मृत्यु शरीर का जांच किया जाता है, जांच करके पता लगाया जाता है कि उसकी मृत्यु कैसे हुआ, किस कारण से हुआ, तो उसी कारण को जानने के लिए उसका अंतः परीक्षण किया जाता है मरने के बाद, तो उसको पोस्टमार्टम के नाम से जानते हैं। पोस्टमार्टम, देखिए डी विकल्प सही होगा। 100 परीक्षण, 100 का परीक्षण करते हैं, 100 का अंतः परीक्षण इसको कहेंगे। 100 परीक्षण, 100 परीक्षण, तो हो गया 100 परीक्षण। तो 100 का अंतः परीक्षण, जब मरने के बाद उसका डेड बॉडी को जांच पड़ताल किया जाता है, उसका परीक्षण किया जाता है, उसकी मृत्यु का कारण का पता लगाया जाता है, तो उसको पोस्टमार्टम कहा जाता है। तो चलिए 8वां प्रश्न को देख लेते हैं। 8वां प्रश्न पर चलते हैं। तो ये 8वां प्रश्न देखिए, इंस्पायर्ड पर्सन हु स्पीक्स फॉर गॉड। इंस्पायर्ड पर्सन हु स्पीक्स फॉर गॉड, कहने का अर्थ है कि प्रेरित व्यक्ति जो भगवान के लिए बोलता है, भगवान से प्रेरित वैसे व्यक्ति जो भगवान के बारे में, भगवान के लिए बोलता है और भगवान के बारे में ही बोलता है, भगवान के बारे में प्रचार प्रसार करता है और उसके बारे में ही बोले, तो उसे प्रोफेट के नाम से जानते हैं, भविष्य वक्ता जिसको, या पैगंबर के नाम से भी जानते हैं। तो भविष्य वक्ता भी कह सकते हैं, प्रोफेट कह सकते हैं, जो भगवान के बारे में जानता है और भगवान के बारे में बोलता भी है, तो उसे भविष्य वक्ता या पैगंबर भी उसको कह सकते हैं। भविष्य वक्ता, भविष्य वक्ता हो गया भविष्य वक्ता, उसको भविष्य वक्ता या पैगंबर भी कह सकते हैं। तो चलिए 9वां प्रश्न पर चलते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का 10वां पार्ट है, इसका 9वां प्रश्न देखिए, दैट विच कैन बी ईजिली कैरिड अवे। दैट विच कैन बी ईजिली कैरिड अवे, कहने का अर्थ है जिसे आसानी से ले जाया जा सके, वैसे चीज़, वैसे वस्तु जिसको आसानी से इधर उधर ले जाया जा सकता है, तो उसको पोर्टेबल कहा जाता है। पोर्टेबल, ले जाने योग्य, पहला विकल्प सही होगा। पोर्टेबल, जिसे ले जाने योग्य, हिंदी में कहेंगे ले जाने योग्य, ले जाने योग्य। इसको पोर्टेबल कहते हैं, जिसको आसानी से इधर से उधर ले जाया जा सके, ले जाने योग्य। तो चलिए 10वां प्रश्न पर चलते हैं। 10वां प्रश्न, वन फेवरिंग द पॉलिसी ऑफ पीस। वन फेवरिंग द पॉलिसी ऑफ पीस, कहने का अर्थ है कि एक ऐसे व्यक्ति, ऐसे लोग जो शांति के नीति के पक्षधर हैं, जो शांति चाहते हैं, जो शांति के पक्षधर हैं, जो लड़ाई झगड़ा में विश्वास नहीं करते हैं, वो शांति में ही विश्वास करते हैं, तो उसको अंग्रेजी में पैसिफिस्ट के नाम से जानते हैं और हिंदी कहें तो शांतिवादी उसको कहेंगे। शांतिवादी या पैसिफिस्ट, जो शांति के पक्षधर है उसको शांतिवादी, उसको शांतिवादी कहेंगे। तो चलिए 11वां प्रश्न पर चलते हैं। 11वां प्रश्न देखते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का ये 10वां पार्ट है, जिसका 11वां क्वेश्चन देखिए, ए थिएट्रिकल इंटरटेनमेंट इन डम्ब शो। ए थिएट्रिकल इंटरटेनमेंट इन डम्ब शो, डम्ब शो में एक नाटकीय मनोरंजन, जैसे कोई नाटकीय मनोरंजन
वेशभूषा बदल करके किसी का अगर नाटकीय मनोरंजन किया जाता है, कोई राजा बन जाता है, अगर राजा के पोशाक पहन करके, कोई मंत्री का पोशाक पहन करके, कोई जानवर का पोशाक पहन करके जानवर बनने की कोशिश करता है, तो उस तरह के दिखावा करता है, उस तरह से बोलता है, उस तरह से वेशभूषा बनाता है, तो उसे हम डम्ब शो का एक नाटकीय मनोरंजन कहने का मतलब कि वो स्वांग कर रहा है। तो हिंदी में उसे स्वांग कहते हैं, हिंदी में स्वांग, और अंग्रेजी में पैंथोमिन के नाम से जानते हैं, पैंथोमिन। तो पैंथोमिन हिंदी में स्वांग कहेंगे, स्वांग, हिंदी में क्या कहेंगे, स्वांग। तो चलिए 12वां प्रश्न पर चलते हैं। 12वां प्रश्न चलते हैं। 12वां प्रश्न को देखिए, द क्राइम ऑफ लिटरली थेफ्ट। द क्राइम ऑफ लिटररी थेफ्ट कहने का मतलब कि साहित्यिक चोरी का अपराध। जो साहित्य की चोरी करता है तो साहित्यिक चोरी का अपराध उस पर होगा। साहित्यिक चोरी करने वाले का अपराध को क्या कहते हैं, तो उसको ग्रंथ की चोरी, साहित्य की चोरी कह सकते हैं, ग्रंथ की चोरी कह सकते हैं, उसको प्लेगरिज्म कह सकते हैं। प्लेगरिज्म देखिए पहला विकल्प प्लेगरिज्म कहेंगे उसे। इसको हिंदी में कहें तो ग्रंथ की चोरी, ग्रंथ की चोरी, ग्रंथ की चोरी। तो चलिए 13वां प्रश्न पर चलते हैं। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का 10वां पार्ट है। इसके बाद 2 पार्ट और आएंगे इसके साथ, कुल 12 पार्ट में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन रहेगा और ये 10वां पार्ट है। तो इसका 13वां क्वेश्चन देखिए, समथिंग दैट इज सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग। समथिंग दैट इज सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग कहने का अर्थ है कि कुछ ऐसा जो पीने के लिए उपयुक्त हो, जो पीने लायक हो, जो चीज़ पीने लायक हो या पीने के लिए उपयुक्त हो, उसको पेटेबल के नाम से जाना जाता है। उसको अंग्रेजी में पीने योग्य, पीने योग्य पोटेबल। देखिए बी विकल्प सही होगा, पोटेबल। हिंदी में कहेंगे क्या, पीने योग्य, पीने योग्य, पीने योग्य। पीने योग्य। तो चलिए 14वां प्रश्न को देखते हैं। 14वां प्रश्न को देखिए, वन हु डिफेंड्स हिज कंट्री फ्रीडम ऑफ राइट। वन हु डिफेंड्स हिज कंट्री फ्रीडम ऑफ राइट्स कहने का अर्थ है कि जो अपने देश की स्वतंत्रता, जो अपने देश की स्वतंत्रता या अधिकार की रक्षा करता है, वैसा व्यक्ति, वैसे लोग जो अपने देश की स्वतंत्रता और अधिकार की रक्षा करता है, उसे क्या कहा जाता है, तो उसे देशभक्त के नाम से जाना जाएगा हिंदी में। जो देश की रक्षा करता है, देश के अधिकार की रक्षा करता है, देश की स्वतंत्रता को रक्षा करता है, उसे पैट्रियट, देशभक्त कहा जाता है, और अंग्रेजी में पैट्रियट कहा जाएगा। और ये विकल्प, पहला विकल्प सही होगा। और हिंदी कहे तो देशभक्त, इसको क्या कहेंगे, देशभक्त, देशभक्त को देशभक्त कहते हैं। तो चलिए 15वां प्रश्न पर चलते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का 10वां पार्ट है, जिसका 15वां प्रश्न देखिए, एन ऑफिस हेल्ड बाय ए मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट। एन ऑफिस हेल्ड बाय ए मिनिस्टर्स ऑफ अ स्टेट। राज्य के एक मंत्री द्वारा आयोजित एक कार्यालय, मंत्री के द्वारा जो कार्यालय है उसको पोर्टफोलियो के नाम से जाना जाता है। पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो या निवेश सूची जिसको कह सकते हैं। देखिए पोर्टफोलियो, ये विकल्प सही होगा। इसको हिंदी कहें तो निवेश सूची कहेंगे।
निवेश सूची, निवेश सूची, पोर्टफोलियो के नाम से जानेंगे। एन ऑफिस हेल्ड बाय ए मिनिस्टर ऑफ स्टेट, एक ऐसा ऑफिस जो मंत्रियों का जो कार्यालय कहें, मंत्रियों द्वारा आयोजित एक कार्यालय है, उसको पोर्टफोलियो के नाम से जाना जाता है। तो चलिए 16वां प्रश्न पर चलते हैं। 16वां प्रश्न को देखिए। 5 चिल्ड्रेन बॉर्न एट द सेम टाइम, 5 चिल्ड्रेन बॉर्न एट द सेम टाइम, कहने का मतलब है कि एक ही समय में 5 बच्चों का जन्म, एक ही समय में एक ही साथ 5 बच्चों का अगर जन्म होता है तो उसे क्वाइंट्यूप्लेट्स कहते हैं, क्वाइंट्यूप्लेट्स के नाम से जानते हैं। 5 बच्चों का एक ही साथ जब जन्म होता है तो उसको क्वाइंट्यूप्लेट्स कहते हैं। इसको याद रखेंगे। 5 चिल्ड्रेन बॉर्न एट द सेम टाइम, 5 बच्चों का एक ही साथ जन्म होता है तो उसे क्वाइंट्यूप्लेट्स के नाम से जानते हैं। इसको हिंदी में कहेंगे 5 बच्चों का एक साथ जन्म। तो चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। 17वां प्रश्न देखते हैं। एन एनिमल विथ 4 फीट, एन एनिमल विथ 4 फीट, कहने का मतलब कि 4 पैरों वाला जानवर, जिसका 4 पैर, वैसा जानवर जिसके पैर 4 हो, तो 4 पैर वाला चौपाया जानवर कहेंगे हिंदी में, और अंग्रेजी में क्वाड्रूपेड, क्वाड्रूपेड के नाम से जानते हैं। क्वाड्रूपेड यानी चौपाया जानवर, हिंदी में क्या कहेंगे? चौपाया, चौपाया, चौपाया जानवर। ये हो गया चौपाया जानवर, चौपाया जानवर। तो चलिए अगला 18वां प्रश्न पर चलते हैं। 18वां प्रश्न को देखते हैं। मर्डर ऑफ द किंग, मर्डर ऑफ द किंग, जो राजा की हत्या करता है, जो राजा की हत्या करने वालों को, राजा की हत्या करने वाले हत्यारों को क्या कहेंगे? उसको रेजिसाइड के नाम से जानते हैं। क्या कहेंगे? रेजिसाइड। देखिए राजा की हत्या करने वालों को क्या कहेंगे? रेजिसाइड, राज हत्या जिसको कहेंगे, हिंदी में कहेंगे राज हत्या। जो राजा को की हत्या करता है उसको अंग्रेजी में रेजिसाइड, सी विकल्प सही होगा। तो चलिए अगला प्रश्न 19वां प्रश्न देख लेते हैं। ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का 10वां पार्ट है, जिसका 19वां प्रश्न चलिए देखते हैं। टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी, टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी, बहुत अधिक या आधिकारिक रूप से औपचारिकता, बहुत अधिक या आधिकारिक रूप से औपचारिकता को क्या कहेंगे? उसको रेड टेपिज्म के नाम से जानते हैं। रेड टेपिज्म, जहाँ अधिकारियों की चलती होती है तो उसको रेड टेपिज्म के नाम से जाना जाता है। रेड टेपिज्म मतलब होता है लाल फीता शाही, लाल फीता शाही, लाल फीता, लाल फीता शाही, लाल फीता शाही कहेंगे, जिसको अंग्रेजी में रेड टेपिज्म कहा जाता है। टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी। तो चलिए 20वां प्रश्न पर चलते हैं। 20वां प्रश्न को देखते हैं। ए स्टेट विथ एन इलेक्टेड हेड, ए स्टेट विथ एन इलेक्टेड हेड, कहने का अर्थ है कि एक निर्वाचित प्रमुख वाला राज्य, वैसा राज्य जहाँ उसके मुखिया या उसके प्रमुख, उसका जो हेड होते हैं, उसका सर्वे सर्वा होते हैं, वो निर्वाचित होते हैं, तो उसको हम वैसे लोगों को क्या कहेंगे? उसको रिपब्लिक के नाम से जानते हैं, गणतंत्र कहते हैं। वैसे स्टेट को क्या कहेंगे? रिपब्लिक स्टेट या
रिपब्लिक कहेंगे, तो बी विकल्प सही होगा। इसको गणतंत्र, गणतंत्र कहेंगे, गणतंत्र। तो चलिए 21वां प्रश्न पर चलते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का 10वां पार्ट है। इसका 21वां प्रश्न देखिए, पीपुल इंगेज इन राइट्स, पीपुल इंगेज्ड इन राइट्स कहने का मतलब है कि जो दंगों में लिप्त है, वैसे लोग जो दंगों में विश्वास करते हैं, दंगों में लिप्त हैं, दंगाई हैं, उसको हिंदी में कहेंगे दंगाई। जो दंगा फैलाने वाले होते हैं और दंगों में लिप्त होते हैं, उसका दंगा फैलाना ही काम होता है, तो ऐसे लोगों को राइटर्स कहते हैं। राइटर्स, देखिए पहला विकल्प सही होगा। हिंदी में कहें तो दंगाई या विद्रोही कह सकते हैं, दंगाई कहेंगे इसको, दंगाई। दंगाइयों, ऐसे लोगों को दंगाइयों कहेंगे, दंगाई या विद्रोही भी कहते हैं, या इसको कहेंगे विद्रोही, विद्रोही भी कहेंगे, विद्रोही, विद्रोही कहेंगे, इसको विद्रोही कहेंगे। चलिए विद्रोही हो गया, इसको विद्रोही पढ़िए, यहाँ गलत हो गया है विद्रोही लिखने में, तो चलिए विद्रोही हो गया हमारा, विद्रोही। तो दंगाई, यहाँ देखिए पीपुल्स इंगेज इन राइट्स, इसको राइटर्स कहते हैं, दंगाई कहते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं, 22वां प्रश्न को देखते हैं। 22वां प्रश्न, वन हु डिफाइज एंड सीक्स टू ओवरथ्रो द authority, one who defies and seeks to overthrow the authority कहने का अर्थ है कि जो अवहेलना करता है और अधिकार को उखाड़ फेंकने की कोशिश करता है। वैसे लोग जो किसी की अवहेलना करता है या अधिकार को उखाड़ फेंकने की कोशिश करता है, जो व्यक्ति, जो लोग अपने राज्य के राजा या फिर प्रजातंत्र जो भी हो उसको न मानता है, उसकी अवहेलना करता है, उसका विरोध करता है, तो वैसे लोगों को हम क्या कहते हैं, या फिर उससे राजतंत्र या प्रजातंत्र को उखाड़ फेंकना चाहता है, तो वैसे लोगों को हम राजद्रोही कहते हैं। रेबल, रेबल के नाम से जानते हैं, डी विकल्प देखिए सही होगा, रेबल। इसको राजद्रोही कहेंगे, राजद्रोही, राजद्रोही को राजद्रोही कहेंगे। तो चलिए 23वां प्रश्न को देखते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का ये 23वां प्रश्न है। तो 23वां प्रश्न, एक्ट ऑफ डिस्ट्रॉइंग वंस ऑन बॉडी डिलिबरेटली, डिलिबरेटली, एक्ट ऑफ डिस्ट्रॉइंग वंस ऑन बॉडी डिलिबरेटली। तो कहने का अर्थ है कि जानबूझकर अपने ही शरीर को नष्ट करने का कार्य। वैसे लोग, वैसे व्यक्ति जो जानबूझकर अपने ही शरीर को नष्ट करना चाहते हैं, अपने ही शरीर को मार देना चाहते हैं, जो अपने शरीर को हानि पहुंचाना चाहते हैं, जो अपने शरीर को समाप्त कर देना चाहते हैं, तो ऐसे लोग को सुसाइड कहते हैं। वैसे काम को सुसाइड कहा जाता है, आत्महत्या जिसको कह सकते हैं। हिंदी में आत्महत्या और अंग्रेजी में सुसाइड, बी विकल्प सही होगा। सुसाइड करने वाले लोग अपने ही शरीर का नुकसान पहुंचा लेते हैं, और वैसे लोगों को आत्महत्या,
वैसा कार्य को क्या कहेंगे? आत्महत्या कहेंगे, सुसाइड कहेंगे। आत्महत्या, ये हिंदी में उसको कहेंगे आत्महत्या। ये आत्महत्या हो गया। तो चलिए 24वां प्रश्न पर चलते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का 10वां पार्ट है, जिसका 24वां प्रश्न देखिए। एन इल टेम्पर्ड वुमेन, एन इल टेम्पर्ड वुमेन कहने का अर्थ है कि एक बदमिजाज औरत। बदमिजाज औरत कहने का मतलब कि वो हमेशा लड़ने झगड़ने के फिराक में रहना, वैसे महिला जो हमेशा झगड़ालू हो, लड़ने झगड़ने में विश्वास रखती हो, हमेशा किसी न किसी से झगड़ा झंझट में पड़ा हुआ रहे, हमेशा किसी से झगड़ने के फिराक में रहे, तो वैसे इल टेम्पर्ड वुमेन कहा जाता है वैसे लोगों को, वैसे महिलाओं को। और हिंदी में कहें तो झगड़ालू स्त्री कह सकते हैं, और अंग्रेजी में श्रीव के नाम से जानते हैं। सी विकल्प देखो सही होगा, सी विकल्प श्रीव। श्रीव मतलब झगड़ालू औरत, झगड़ालू, देखिए गलत हो गया, इसको सुधारते हैं। झगड़ालू, झगड़ालू स्त्री, झगड़ालू स्त्री, वैसे लोगों को झगड़ालू स्त्री कहेंगे। एंड इल टेम्पर्ड वुमेन, झगड़ने में विश्वास रखने वाली महिला को झगड़ालू स्त्री कहेंगे, अंग्रेजी में श्रेव के नाम से जानते हैं। सी विकल्प सही होगा। तो चलिए 25वां प्रश्न देख लेते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का ये 10वां पार्ट है, और इस 10वें पार्ट का ये लास्ट प्रश्न देखिए, 25वां प्रश्न। एनी ऑफिस विच हैज रिवेंस विदाउट एम्प्लॉयमेंट, एनी ऑफिस विच हैज रिवेंस विदाउट एम्प्लॉयमेंट कहने का मतलब कि कोई भी कार्यालय जिसमें रोजगार के बिना सम्मान, वैसे कार्यालय जिसमें रोजगार न हो और रोजगार के बिना ही सम्मान हो, तो उसको सिंक्योर कहते हैं। सिंक्योर, सिंक्योर भी कहते हैं। पहला विकल्प सही होगा, ये विकल्प सही होगा। इसको कहते हैं कार्यभार, हिंदी में कार्यभार रहित नौकरी। कहने का मतलब कि उसको कार्यभार नहीं दिया गया, फिर भी वो काम कर रहा है, तो उसको कार्यभार रहित नौकरी कहेंगे। कार्यभार, कार्यभार, कार्यभार रहित, रहित नौकरी, कार्यभार रहित नौकरी उसको कहेंगे। तो ये था हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का 10वां पार्ट का अंतिम प्रश्न। तो वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे और पुनः 11वां पार्ट आप लोगों के बीच जल्द ही लेकर के आएंगे। तो वीडियो अगर हमारा अच्छा लग रहा है आप लोग तो उसे लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के बीच शेयर करें, और अगर RK स्टडी चैनल पर नए हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।